नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम से 1 या 2 वीक पहले क्या करें, क्या नहीं करें, कैसा माइंड सेट रखें। क्योंकि हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम घबराते हैं, डरते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, हमारा क्या होगा, तैयारी ऐसी है, तैयारी वैसी है, इन 15 दिनों में ऐसा क्या पढ़ ले कि सिलेक्शन हो जाए। तो मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। एक चीज़ आप कर सकते हो कि प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। जो सोल्ड प्रैक्टिस सेट मार्केट में मिलता है, आप उसको लगाओ। जैसे आपको करना है कि आपका जो भी पेपर है वो 3 घंटे का है, 2 घंटे का है, 1.5 घंटे का, तो 3 घंटे का है अगर, तो 3 घंटे का टाइम सेट करना है। उसमें 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको मतलब वो प्रैक्टिस सेट पूरा वैसे का वैसे ही है। तो आपको अपने पास कोई घड़ी रखना है, मोबाइल में टाइम देखना है और आपको 3 घंटे तक वो पेपर सॉल्व करना है। तो आपको जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे, टफ लग रहा, लेवल ईजी रख रहा, कुछ भी लग रहा, आप ये समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपका यही फाइनल पेपर है, आपका इसी के बेस पे सिलेक्शन होना हो और यही सब कुछ है। तो आप उसको वैसे करिए और 3 घंटे में, 2 घंटे में जब आपका पेपर ख़त्म हो जाता है तो आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और 10 मिनट बाद देखिए कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत। आपको पता चलेगा कि आपके 60 मार्क्स आए, 65 आए, 62 आए, जितने भी आए, मान लो 50 आए, मतलब 40 आए, XYZ जो भी मार्क्स आए वो। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो आपसे क्यों नहीं बने, तो आप सोल्ड पेपर में आंसर्स में देखिए कि आपका उनका आंसर्स क्या था, आपसे क्यों नहीं बना। तो वो चीज़ें आप जब देखोगे तो जो क्वेश्चंस नहीं बने, मान लो अगर आपसे 30 क्वेश्चन भी नहीं बने, 40 क्वेश्चन भी नहीं बने, तो वो 40 क्वेश्चन आप देख लीजिए तो आपसे बनेंगे वो। मतलब उसको आपको करना है, फिर कैसे भी करना है, किसी से पूछ के करो या यूट्यूब पे देख के करो या पेपर में वो आंसर की में देख के करो। इससे आपको 2-3 चीज़ फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस होगा कि 3 घंटे में मुझे इस तरह से पेपर करना है। दूसरा ये कि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैथ्स कर रहे हो, कि आप इंग्लिश कर रहे हो, कि आप हिंदी कर रहे हो। इसमें जो भी आपके एग्ज़ाम्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आप ईज़िली मतलब ये 3 घंटे 4 घंटे के टाइम में सारे सब्जेक्ट्स का और 100 क्वेश्चन, मतलब अपने इस टाइम पीरियड में 100 क्वेश्चंस करना कोई छोटी बात नहीं होती। तीसरी चीज़ ये है, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और ये पहले दिन हो सकता है कि आपसे 20 या 30 क्वेश्चन ही बने, दूसरे दिन हो सकता है 40 बने, बट आप धीरे धीरे जब करोगे ना, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको क्वेश्चंस आने लगेंगे। अगला मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने पहले सेल्फ स्टडी करी है 3 महीने, 6 महीने या साल भर, और उन सेल्फ स्टडी से कुछ नोट्स बनाए होंगे, जैसे सब बनाते हैं, तो वो नोट्स ज़रूर देखिए। क्योंकि हो सकता है आपने 6 महीने पहले बहुत अच्छी तैयारी करी थी और बहुत सारी चीज़ें याद करी थी, लेकिन समय के साथ हम चीज़ें भूलते जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारी 6 महीने 4 महीने पहले की बहुत अच्छी तैयारी वेस्ट हो जाए। तो आप उसको देखिए और वो नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिए। नोट्स रिवाइज़ करने से हमें जो हमारा पहले का मेहनत है वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है और वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत मददगार रहती है हमारे एग्ज़ाम में। तो आप नोट्स से रिवाइज़ ज़रूर करिए। अगर आपने खुद के बनाए हैं तो किसी और के नोट्स की मैं यहाँ इन लास्ट के 1-2 वीक में बात नहीं करूँगी, किसी और के नोट्स से मत पढ़िए, आपके खुद के नोट्स हो तो पढ़िए। अगली चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो वीडियोस यूट्यूब पर डले हैं वो ज़रूर देखें। जब भी फ्री रहें आप, मतलब वीडियोस देखते रहे, उसमें हज़ार क्वेश्चंस के, हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस डले हैं। तो उससे आपका बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। जैसे आप एक क्वेश्चन अगर हिंदी का पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड विसर्ग संधि अगर आपने पढ़ी तो विसर्ग संधि से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिमाग में आने लगेंगे कि हाँ यार, इसमें भी विसर्ग संधि होती, इसमें भी होती, इसमें भी होती, इसमें भी होती। तो मेरा मानना ये है कि मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़रूर देखिए। यूट्यूब पे जो सीरीज़ डली है ना 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली, वो ज़रूर देखें। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, प्लीज़ करके देखिएगा, इससे आपको ज़रूर अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज़ होती है, एक हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है और एक हमारा सबसे बेकार लगने वाला सब्जेक्ट होता है। तो हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें हमें अपना 100% लाने की कोशिश करनी चाहिए। मान लो कि मेरा मैथ्स फेवरेट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मेरे पटवारी के एग्ज़ाम में मैथ्स में 20 क्वेश्चन आए हैं तो मेरे 20 में से 20 सही हो, मेरे को 19 पे भी सेटल नहीं होना है। तो इस तरह से अगर आपका जीएस फेवरेट सब्जेक्ट है या आपका कंप्यूटर फेवरेट सब्जेक्ट है या आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी है, तो आप उसमें कोशिश करो कि आप उसको इस तरह से मतलब कवर कर लो कि आपका कहीं से कुछ ना छूटे। छूट जाए वो अलग चीज़ है, बट हमारी तरफ से हम 100% दें कि हमारे 100% उस सब्जेक्ट में मार्क्स आने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा वीक सब्जेक्ट है ना, उसको हम ज़्यादा ना पढ़ें। मतलब ज़्यादा से कहने का मतलब कि बहुत थोरो ना जाए। जैसे मान लो मेरा जीएस वीक सब्जेक्ट है, अब अगर जीएस को मैं हिस्ट्री पढ़ने लगी, ज्योग्राफी पढ़ने लगी तो इतना नहीं कर पाऊँगी मैं,
क्योंकि एक तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज पढ़ूंगी तो मैं कल भूल जाऊंगी, तो उसे ऐसा ना पढ़े, उसको प्रैक्टिस सेट से पढ़े। प्रैक्टिस सेट लगाओ, थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस सेट लगा लो। मतलब जितना मतलब कि आप उसको ज़्यादा समय देके ख़राब मत करो। वनडे एग्जाम में दे रहे हो तो फिर आपको वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, जो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरी पर्सनल राय। अगला है मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि हमें 12-12, 10-10, 8-8 या 2-2 या 1-1 घंटे भी मोटिवेशनल वीडियो देखना है, बट जब भी हमारा पढ़ाई में मन ना लगे तो ज़रूर 1-2 मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। मोटिवेशनल वीडियो से हमें नॉलेज भले ही ना मिले, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है, पढ़ने की इच्छा जगती है। और इवन मैं खुद भी या हर कोई व्यक्ति जो आज सक्सेसफुल है वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल बुक्स या मोटिवेशनल स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं। उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है आगे कुछ करने का। बहुत बार ऐसा होता है कि मन कहीं लगता नहीं है, कुछ करने का मन नहीं होता है, इच्छा बहुत होती कि करना है, बट जब हम करने बैठते हैं तो हमसे कुछ नहीं हो पाता। ये सबके साथ होता है, ये हम सब ह्यूमन है, सभी के साथ सेम चीज़ है। बट जब भी हम कहीं ना कहीं मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का मन हो जाता है। एग्ज़ाम के पहले 1-2 वीक जब रहते थे और मन में ऐसे घबराहट होती थी कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं तो हमेशा यही सोचती थी अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, एक जॉब मिल जाएगी और पढ़ाई से छुट्टी हो जाएगी। बट दूसरी साइड में ये भी लेके चलती थी कि अगर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया तो एक और चांस मिलेगा, एक और मौका मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। हो सकता है अभी मेरा मैथ्स इतना कम अच्छा हो, मुझे अगले एग्ज़ाम में थोड़ा और प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा, सब मिले। क्योंकि जब जॉब लग जाती है तो हम कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई उतना कंटिन्यू नहीं कर पाते, या 80% लोग नहीं कर पाते, 20% लोग कर लेते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य कहीं ना कहीं बहुत क्लियर होता है, डेडिकेशन होता है उनमें, तो वो कर लेते हैं। तो मैं अपने आप को उन 80% में रखती थी कि मैं जॉब के बाद नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मुझे लगता था अगर नहीं भी हुआ तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी और मन में ऐसा लगता था कि यार पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स तो जॉब में लग चुके हैं, ये चीज़ें हम सभी के मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आती ही है। तो उस टाइम मैं सोचती थी कि हो सकता है यार मेरे उस फ्रेंड को मुझसे ज़्यादा जॉब की ज़रूरत हो, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके या तो पापा नहीं है या मम्मी नहीं है या फैमिली सपोर्ट नहीं करती है पढ़ने लिखने में। तो अगर अपने पेरेंट्स सपोर्ट करें तो ठीक है यार, अपने पेरेंट्स और 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने सपोर्ट कर देंगे। बट जिन लोगों को वाकई जॉब की बहुत ज़रूरत है, पैसों की बहुत ज़रूरत है और वो टैलेंट भी रखते हैं, तो हो सकता है उनको ज़्यादा ज़रूरत हो। तो कहीं ना कहीं अपने मन को समझाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी करें और जॉब को लेके ये ना कि लगनी है, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ना है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, स्ट्रेस में मत रखिए, सीखने के तौर पे पढ़िए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पढ़िए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़िए। थ्री इडियट्स मूवी के एक डायलॉग बिल्कुल सही है, जब आप पढ़ते हो, जब अपने आप को इम्प्रूव करते हो और फिर जब कामयाबी आपको मिलती है तो आपको लगता है कि आप वो कामयाबी डिजर्व करते हो, ना कि लक बाई चांस हुआ। अगर आप 2 महीने पढ़ लिए और कोई एग्ज़ाम निकल गया, लक बाई चांस, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चीज़ें वैसे ही होनी चाहिए कि हमने बिल्कुल हार्ड वर्क किया है, वो चीज़ें हमें खून पसीने वाली मेहनत दिखनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर रहेगी। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाय बाय।